Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name, subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? एक सेंटेंस जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में बेसिकली क्या होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक या अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ या मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका नाम लेके बात कर रही हूँ, जो भी नाउन वर्ड्स होते हैं बेसिकली या जो भी प्रोनाउन यूज़ किए जा रहे हैं, इनके मतलब हम किसी के लिए बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम नाउन और प्रोनाउन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो किस मोशन में है, मतलब क्या वर्ब के साथ उसका यूज़ हो रहा है, वो चीज़ जो हमें वो से हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1, द ब्लू कार इज फास्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द कार। ठीक है, उसके साथ जो कुछ भी आ रहा है पहले, द ब्लू कार, रेड कार, ग्रीन कार, फास्ट कार, वो सारा उसी में आएगा। ठीक है, इज फास्ट मतलब कि ब्लू कार क्या कर रही है, वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज है ना। नाउ नंबर 2 देखें, द हाउस। हाउस यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस। हाउस क्या है, इज ब्यूटिफुल। क्या है, इज ब्यूटिफुल। सो उसकी तारीफ की जा रही है, या उसमें वर्ब ऐड किया जा रहा है, या उसमें एडजेक्टिव ऐड्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में आ जाती है, प्रेडिकेट पार्ट में आ जाती हैं। ओके, द टीचर टीचेज मी। द टीचर टीचेज मी, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में। और टीचर क्या कर रही है, टीच कर रही है ना। टीचेज मी, तो टीचेज मी इज अ प्रेडिकेट पार्ट। Okay, now every sentence has a subject and a predicate. Subject is the main word we speak about in a sentence. Example, the blue car, the house or the teacher. Predicate is what we speak about the subject. It says what the subject does in a sentence. Example, is fast, is beautiful or teaches me. Okay, so subject क्या हुआ आपका, blue car हुआ, the house हुआ और the teacher हुआ, क्योंकि ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं सेंटेंसेस में, ये मेन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो हम मेन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, लाइक क्या है एग्जाम्पल में, इज फास्ट, इज ब्यूटिफुल और टीचेज मी। ओके, इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट डज नॉट कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, वाई आर यू लुकिंग वरीड टुडे। सो यहाँ पर हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में, है ना। सो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 2, आर यू कमिंग टू सी अस टुमारो। क्या आप हमें आ रहे हैं कल देखने के लिए। तो यहाँ पर भी हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। ओके, बट इफ द क्वेश्चन वर्ड इज प्रोनाउन, द फर्स्ट वर्ड विल बी द सब्जेक्ट। ओके, अगर फर्स्ट वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड का, अगर वो प्रोनाउन है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, हु इज़ योर मैथ्स टीचर। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारी मैथ्स टीचर कौन है, तो कौन जो है वो एक प्रोनाउन वर्ड है। ओके, सो यहाँ पर हमने हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, विच इज़ योर न्यू हाउस। आपका नया घर कौन सा है, तो यहाँ पर भी आपसे विच जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक प्रोनाउन माना जाएगा और ये एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम किस तरह से अलग अलग करते हैं। ओके, क्वेश्चन जो होते हैं अगर उसे बिगनिंग हो रही है इज, एम, आर या वॉज, वर या हैज़, हैव से, या फिर वॉट से, तो वो सारे वर्ड्स के बाद जो हम यूज़ करते हैं, यू, ही, वी, शी, इट, हम उसको एज अ सब्जेक्ट समझते हैं। ठीक है, मगर अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स में अगर हमें प्रोनाउन मिल जाए तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को ही पहला सब्जेक्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक योर सेल्फ, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ए, my friend is coming to school. So we are talking about my friend, and what my friend is going to do, he is coming with me to school. Okay, so my friend is the subject part which you have to circle, and is coming to school is the predicate part which you have to underline. Okay, now moving to next, Sumit is writing an application. So we are talking about Sumit. Okay, so here Sumit is a subject part and is writing an application is the predicate part. So you have to circle the Sumit and underline is writing an application. Okay, now do the rest of the part at your own. Number 2,
राइट द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्पेस अगेंस्ट इट। ओके, सो यहाँ पर आपको कॉलम सामने दिया हुआ है ब्लैंक, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट लिखना है। लाइक नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगी और बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। सो ए ऑप्शन जो है उसमें लिखा है रमेश इज अ पुलिसमैन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट Ramesh. So Ramesh is the subject, so we will write down subject in the blank, okay, space. Okay, so now do the rest of the part at your own ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हो रहे हैं। 3. Write the predicate in each of the following sentences in the space given against it. ओके नाउ अब आपको इस वाले में क्या लिखना है, आपको प्रेडिकेट पार्ट को लिखना है। द गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल came out of the class, so we are talking about the girl. So the girl is the subject part and rest of the come out of the class is the predicate part. Okay, so इसको आप लिखेंगे यहाँ पर जो blank आपको दिया हुआ है उसमें। Okay, the star shines in the sky. The star जो है, the star ये हमारा subject part है, बाकी shine in the sky ये हमारा predicate part है, ये हम space में लिखेंगे। Okay, now the fun zone. Match the subject on the left side and with predicate on the right. Okay, subject क्या है, अनन्या, अविरल and सुधांशु, who, why are you and my father. Okay, ये हमारा subject part है। predicate part भी पढ़ लेते हैं। is knocking at the door, sweating, is a fine actor, is a serviceman, are going to a party tonight. Okay, number 1 Ananya. Ananya is a fine actor. Number 2, Aviral and Sudhanshu are going to the party tonight. Are going to a party tonight. Okay, number 3, who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Number D, why are you sweating? Why are you sweating? And number last one is my father is a serviceman. My father is a serviceman. Okay. सो यहाँ पर हमने हु और वाई को क्वेश्चन मार्क वाले प्रेडिकेट पार्ट से मैच किया है, क्योंकि हु और वाई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो इनकी एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से होगी, इसलिए हमने हु और वाई को क्वेश्चन मार्क जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया एंड में ऐसे सेंटेंसेस के साथ मैच किया है। ठीक है, और बाकी तो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसको आप मैच कर सकते थे इजीली, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी इसमें। Color the subject pink and predicate blue. You have to color the subject part in pink color and the predicate part in blue color. Okay, my pet squirrel with bushy tail ate a peanut. So I am talking about my pet squirrel. Okay, so this is the subject part and with bushy tail ate a peanut is a predicate part. Okay, you have to color this in pink and the rest of the part in the blue color. Okay, now read the other sentences and find out which portion is the subject and which part is the predicate part and color it accordingly. Okay, so here our chapters end. Hopefully you understand the chapter very well. There's only 2 part of a sentence, one is subject and one is predicate. Okay, and यहाँ हमारा chapter end होता है। Pending exercises आप खुद से करेंगे।